आप बीती पर हुई घटना पार्ट 2। यह एक आप बीती सच्ची घटना है। मैं और मेरे पिताजी अपनी बड़ी बहन की ससुराल से विदाई कराने जीप से गए थे। लग्न का समय था, इसलिए कोई गाड़ी मिल नहीं पा रही थी, किंतु पिताजी के अपने प्रभाव से एक गाड़ी मिल गई। पर गाड़ी का ड्राइवर छुट्टी पर था, सो मुश्किल था कि बिना ड्राइवर के गाड़ी कैसे जाएगी। पर इसका भी समाधान था, क्योंकि पिताजी को गाड़ी चलाने आती थी। मैं और पिताजी गाड़ी वाले के यहां गए और वहां से पिताजी के साथ हम लोग बहन के ससुराल पहुंचे। रात को विश्राम किया और सुबह विदाई हो गई। हमारे बिहार में रिवाज है कि जब पहली बार कोई दुल्हन विदा होकर अपने मायके जाती है तो उसे फल मूल, मिठाई वगैरह उपहार स्वरूप दिया जाता है। दीदी को भी उपहार में बहुत सारे उपहार मिले थे। वे सारे दौरा टोकरी की शक्ल में थे। वे सारे गाड़ी के पीछे लाद दिए गए। दीदी को भी पीछे ही बैठाया गया। दीदी पीछे अकेली बैठी थी और घूंघट कर रही थी। किसी भी तरह से अपने को संभाला था, तब तक दौरा उसके शरीर पर गिरने लगा, क्योंकि वह बेतरीब तरीके से रखा हुआ था। वह दौरा को संभालना चाह रही थी पर संभाल नहीं पा रही थी। ससुराल होने की वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रही। तभी साइड मिरर में पिताजी ने गाड़ी की स्थिति देखी। उन्होंने मुझे पीछे जाने का इशारा किया। ये सब करने में उन्हें 3-4 मिनट लग गए और इसी क्षण गाड़ी का बैलेंस गड़बड़ा गया और गाड़ी की स्टीयरिंग दाएं की ओर मुड़ गई। दाएं ओर मिट्टी की नई भराई हुई थी, सो गाड़ी के पहिए ने मिट्टी में ढंसना शुरू हो गया। इसके पहले कि पिताजी स्टीयरिंग संभालते, गाड़ी कई फुट गहरी खाई सदृश्य गड्ढे में पलट गई। लोग जो अभी भी हम लोगों को विदा कर गाड़ी के ओझल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तत्क्षण हमारी गाड़ी के पीछे दौड़े। गाड़ी ने 3 पलटा खाया था, पर हम लोग सुरक्षित थे। लोगों ने हम लोगों को गाड़ी से निकाला, पर हम लोग बिल्कुल ठीक थे। ये भगवान का आशीर्वाद ही था कि हम लोग इस घटना में बाल बाल बच गए थे। यहां तक कि मेरी दीदी की छनकी हुई चूड़ी भी नहीं फूटी थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मारने वाले से बड्ढा बचाने वाला होता है।